बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में, कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। और दुनिया को है उस महदी बरहक की ज़रूरत हो जिसकी नज़र ज़लज़लाए आलम अफ़कार। आज के इस दौर में ख़ास तौर पे इस चीज़ को महसूस किया गया है। अगरचे मुतहिदीन कराम ने, ग्रामी कद्र उलमा ने हमें याद भी कराया है, जैसे दुआ, एक दुआ है, मखसूस दुआ है जो मारफत इमाम ज़माना के लिए है, मारफत रसूल खुदा के लिए है, मारफत इमाम ज़माना की, मारफत अल्लाह ताला की मारिफत के लिए है सबसे पहले, फिर रसूल खुदा की मार्फत के लिए, फिर इमाम ज़माना की मार्फत के लिए है। और हुज्जत दौरा की मार्फत जो है वो बेहद ज़रूरी है। बड़ी ही मशहूर हदीस है पाक पैगंबर की, मन माता, पैगंबर फरमाते हैं मन माता, जो बंदा मर गया, वलम यारिफ इमाम ज़माना, और अपने वक्त के इमाम ज़माना की मारिफत हासिल नहीं की, हासिल नहीं कर सका, माता मीततन जाहिलियत, वो माता मीततन जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरा। तो ज़रूरी है कि इमाम ज़मान की मारिफत हासिल की जाए। इमाम ज़मान हमारे वक्त के इमाम हैं, इस वक्त के इमाम हैं। इमाम सबसे पहले दुआए सलामती इमाम ज़माना पढ़नी चाहिए, फिर इलाही आज़मुल बला व बारिहल खफ़ा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। ज़ियारत नाहिया जो है वो भी इमाम ज़माना की दुआ है, वो पढ़नी चाहिए। और इमाम ज़माना जहाँ हर वक्त जहाँ जो है हर वक्त दर महज़र इमाम अस्त, इमाम ज़मान के महज़र में है जहाँ, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अमाल की जो डायरी है, रोज़ाना की डायरी है, वीकली डायरी है, वो इमाम ज़मान की बारगाह में जाती है। तो जब इमाम ज़मान की बारगाह में हमारी डायरी जाती है, जिन लोगों के अमाल अच्छे होते हैं और वो इमाम की गैबत के लिए, गैबत ख़त्म होने के लिए ज़मीना हमवार कर रहे होते हैं, इमाम उनसे खुश होते हैं। और जहाँ पे हमारे अमाल अच्छे नहीं होते तो उसमें फिर ज़ाहिर इमाम ने खुश कहाँ होना है। वो वक्त याद करना चाहिए हमें कि जब इमाम आएंगे तो उस वक्त क्या हम कहाँ कैसे किस तरह तैयार करेंगे इमाम के, अपने आप को, अपने लिए, अपने घरों को इमाम के लिए कैसे तैयार करेंगे, इमाम की मुलाकात के लिए, इमाम के हम रकाब होने के लिए। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इमाम ज़माना के हम रकाब हों। एक दुआ अहद है आजकल बड़ी ज़रूरी पढ़ने के लिए करार दी गई है रमज़ान मुबारक में। कहते हैं 40 दिन पढ़ें आप, खुलूस व इश्क के साथ इमाम ज़माना की मार्फत हासिल करने की कोशिश करें, दुआ अहद पढ़ें। तो उसके बाद अगर आप दुनिया से आप चले भी गए, तो जब वक्त ज़हूर आएगा, दौर वक्त आएगा ज़हूर का, तो इस वक्त आप कब्रों से भी उठ के इमाम के साथ शामिल हो जाएंगे। दुआ अहद की इतनी बरक़ात हैं। तो मुख्तसरन आज इमाम के तारुफ़ के लिए चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये जाफ़र रज़ा तिरमिज़ी साहब के अशार हैं कि तेरी गैबत है बकाए मकसद कुरान का राज, तेरी गैबत है बकाए मकसद कुरान का राज, तू हयात खिज़्र ईसा की तवालत का जवाज़, के बावजू दोनों हैं तेरे मुंतज़िर बासद नियाज। ए इमामुल अंबिया तू कब पढ़ाएगा नमाज, कि सारा आलम तेरे एक खुतबे पे जान देने को है, और तेरी खातिर आज खुद काबा अज़ां देने को है। कहते हैं कि खुशखरामी ने तेरी बिखराए इजराम फलक, खुशखरामी ने तेरी बिखराए इजराम फलक, हुस्न यूसुफ में थी तेरे परतवे रुख की झलक, हुस्न यूसुफ में थी तेरे परतवे रुख की झलक, हो गए बेहोश मूसा तूने जब की पलक, जाने क्या महशर बपा होंगे निकाब उठने तलक। वो कहता है हम न घबराएंगे, हमको आजमा कर देख ले, आ सरे महफिल निकाब रुख उठा कर देख ले। ये दुनिया का जो निज़ाम है, अपने अकीदे के मुताबिक शायर कहता है कि चंद खित्ते हैं तेरी शाही के ये 14 तबक, इमाम ज़मान के चंद खित्ते हैं तेरी शाही के ये 14 तबक, तूने फूंकी इनमें असले ज़िंदगी की एक रमक,
اور اس رمق سے چل رہا ہے سب کا سب نظم و نسق مرسلین حق کو تو نے یاد کروائے سبق کہ دنگ ہے عقل بشر دنگ ہے عقل بشر مفلوج ہے احساس تک تو ہے خود تفسیر قرآن حمد سے والناس تک مطابق ایک روایت وہ جزیرہ کعبۃ اللہ سے نہیں رتبے میں کم وہ جزیرہ کعبۃ اللہ سے نہیں رتبے میں کم تیرے باعث ہو گیا حق کی نظر میں محترم کہ مرکز انوار رب ہے رب کعبہ کی قسم ایک حسرت ہے وہاں ہو نیمہ شعبہ میں ہم کہ منقبت کہہ کے تیری تقلید قرآنی کریں میر مجلس تو ہو ہم تیری ثنا خوانی کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ہے نرجس کے فلک کا ماہتاب عسکری تو ہے نرجس کے فلک کا ماہتاب عسکری اور نور دو عالم ہے تیرے عکس کی جلوہ گری کہ بولتے قرآن میں ہے 14ویں سورت تیری ہو گئی تجھ سے مکمل علم کی بارادری کہ سلسبیل و کوثر و تسنیم کا زمزم ہے تو اور 14 دریا جس جگہ ملتے ہیں وہ سنگم ہے تو ڈاکٹر مسعود رضا خاکی صاحب قبلہ نے کہا اللہ ان کے درجات بلند کرے کہ علم کے شہر میں ایک بارادری ہے جس میں دین محفوظ ہے پورے سر و سامان کے ساتھ شاعر دعا کرتا ہے کہ تو ہے نرجس کے فلک کا ماہتاب عسکری شاعر دعا کرتا ہے کہ حجت یزداں حسن کے حسن اے نرجس کے پھول آج ٹھونسے جا رہے ہیں ہم پہ غیروں کے اصول تیرے شیعہ تجھ سے فریادی ہیں اے سبت رسول اب نہ دے اتنا خدا کے واسطے غیبت کو طول بت شکن کے لال باطل کی کمر کو توڑ دے اور واسطہ زینب کا تجھ کو اب تو غیبت چھوڑ دے سرائکی کا ایک بند کہ جہاں دیوالی تڑے موالی جہاں دیوالی تڑے موالی دعائیں منگ دن تے روز رون دن ظہور تڑے دی آس لین دن جڑاں بھی تھی باوضو کھلون دن ادب نوازیں اصل نمازیں نمازی سجدے دی جند کو لون دن ہٹا چا پردہ لہا چا برکا جو دیکھوں کیویں امام ہون دن کہ بقول احمد توویں احمد سراج سرور تڑے کی گنسوں خدا تا بے شک نظر نہیں آندا خدا دا مظہر تڑے گنسوں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجہم